अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और जहरीला पानी दिल्ली में भेजने की बात कही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी हैं। महिपाल जी, आरोप बहुत गंभीर है। हरियाणा सरकार कह रही है कि सेक्रेटरी आप भेज दीजिए अपना, हम अपना सेक्रेटरी भेजते हैं, जांच करा लेते हैं। क्या लगता है, आरोप सिर्फ आरोप है कि कुछ तथ्य भी इस पे देने चाहिए? समझ में नहीं आता कि इतने प्रीमेच्योरिटी की बात, ऐसी घटिया छोटी बात इनके दिमाग में, जहन में भी कैसे आई है? ये क्यों नहीं डूब के मर जाते? क्या बात बोल रही है? इसके पीछे कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो ये बात कह के अफरा तफरी मचवाना चाह रही है? ये इसके अपने बयान नहीं है, पक्की बात है। ये क्योंकि इसकी हरकतें देख के मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके पीछे कोई न कोई इंटरनेशनल फोर्सेज हैं जो इसको एजेंडा बना के देती है और उस एजेंडे पे ये बोलता है और उसी एजेंडे के तहत फिर ये अपने काम करता है। ये इसकी अपनी सोच नहीं है, दावे से कह सकता हूँ। अब इसके पीछे कौन है वो पता करना चाहिए। और ये इतनी घटिया और गंदी बात, और अगर जो इसकी सोच है तो फिर ये इतना गंदा आदमी है। इसको तो वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि राजनीति के तो आसपास भी रहने का अधिकार नहीं है। अगर जो इसके अपने खुद के हैं, खुद के शब्द तो भी, और अगर ये किसी के हाथ में खेल रहा तो भी, दोनों तरीके से ये आदमी इस देश के लिए घातक है, इस राजनीति के लिए घातक है। ये क्वेश्चन एकदम इसके दिमाग में कहाँ से आया? ये बात एकदम कहाँ से आई? इसका मतलब वेल प्लान्ड कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये उसका पार्ट है कि चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव में एक बार ही थोड़ा सा बोल लो, लोग अपना सोचते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे और मैं तो जेल में जा ही रहा हूँ, मेरा तो क्या है। ये इस देश और प्रदेश में बहुत बड़ी शत्रुता फैलाने वाली राजनीति करके, इसके अपने एजेंडे नहीं है। जिस तरीके की ये बात करता, मैं कहूँगा कि ये जरूर किसी न किसी ऐसी फोर्स के साथ लगा हुआ है। पानी को लेकर पहले भी ज़्यादा नुकसान, पानी को लेकर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं हरियाणा पे। पानी कम आता है तो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पानी दिल्ली में जब बाढ़ आती है उसके लिए भी हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पानी जहरीले की बात है, क्या आपको लगता है सिर्फ एक राजनीति स्टंट है? दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्योंकि एक तरह से दहशत फैलाने वाली ये बात है। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत जलील और बहुत गंदा आदमी है और जलालत की भी कोई हद होती है। इसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई ऐसे आदमी को मतलब इसको भाव नहीं देने चाहिए, नहीं तो ये देख लो कि ये देश का भी सौदा कर सकते हैं। जो आदमी इस तरह की बात कर सकता है, तो ये देखो भाई, हम भी राजनीति कर रहे हैं, दिमाग में हमारा भी बात आऊँ, चाहे मैं कितना एक गिरा हुआ आदमी हूँ, मगर ऐसी बात तो मैं भी नहीं सोच सकता। अब मैं किसी दूसरे का नाम क्यों लूँ, मैं अपने पे लेके चलूँ। तो ये आदमी सोच नहीं रहा, ये आदमी कर ही दिया इसने। मतलब इसने अगर वो जा रहे तो इसने, इसका मतलब वो काम कर दिया। इसके पीछे जो फोर्स, जो ताकत है जिसने इससे कलवाया है, कलवाया कह रहा हूँ मैं, घोर इल्जाम लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि इसका अपना दिमाग नहीं हो सकता। और अपना भी दिमाग तो इतना गिरा हुआ है क्या, तो लोग इसको जूते मारेंगे। दिल्ली चुनाव में आपकी भी ड्यूटी है, आप भी जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। दिल्ली की जनता आपसे अगर ये सवाल पूछती है कि हरियाणा की तरफ से क्या वाकई ऐसा हो, तो किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे? दिल्ली की जनता को क्या संदेश देंगे? एक बात बताओ, ये पागल को वो भी ठीक नहीं है, पागल नहीं, ये सातिर है। इसने जो शब्द बोल रहे हैं ना, बहुत सातिरपने बोल रहे हैं। मैं इसका जवाब क्यों दूंगा? जनता ही देगी। जनता जानती है ना, जनता को पता है ना कि इतनी गिरी हुई घटिया सोच की मानसिकता इसकी हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बेतुकी बात है, बेतुकी बात नहीं, वेल प्लान्ड इसकी बात है। ये कोई न कोई गेम खेल रहा है, इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।
तो हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आरोप हरियाणा पे लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।